नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका मकसद है आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो बहुत सारे लोग इन दिनों सवाल कर रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जो माएँ अभी नई नई डिलीवरी जिनकी हुई है, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, या जिनकी गायनिक कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो लोग ये फेस्टिवल को कैसे एंजॉय करें, क्या उनको ध्यान रखना है, करवा चौथ का उन्हें व्रत किस तरह से रखना है, इस बारे में लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा बात आपको याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के चाहे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड में है या थर्ड ट्राइमेस्टर में है, कम से कम निर्जला उपवास तो नहीं रखना है। कुछ ना कुछ उनको या तो लिक्विड इनटेक करें, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर वो लोग ले सकते हैं, या छाछ या बटर मिल्क वगैरह ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, और या अकॉर्डिंग टू द उनकी जैसी तबीयत अलाउ करती है। कुछ फलाहार चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं, या कुछ भी शाकाहार वाले आइटम अपन लेते हैं, साबूदाने की खिचड़ी है या सांवके वगैरह हैं, तो वो लोग कम से कम प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो स्पेशली ध्यान रखना है कि कुछ कुछ खाते पीते अपना व्रत कंप्लीट करना है। बिना खाए पिए तो बिल्कुल तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन आपको उस सेम डे इसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक आपका पूरा तबीयत के कारण मतलब प्रॉब्लम में आप लोग आ जाएंगे। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और रिसेंटली डिलीवर्ड जो मदर्स हैं, यानी अभी अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन माओं को भी उतनी ही कैलोरी इनटेक की ज़रूरत है जितना कि प्रेग्नेंट फीमेल को, क्योंकि अब वो माएँ अपने बच्चों को अपना ब्रेस्ट फीड कराते हुए उनको नरिश कर रही हैं, उसी बच्चे को जिसको वो अपने यूट्रस के अंदर नरिशमेंट दे रही थी, पोषण दे रही थी। तो उनके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई होता है। उनको कुछ भी लिक्विड इनटेक या फ्रूट्स या सैलेड या कुछ भी शाकाहार वाली चीज़ें खाते पीते अपने व्रत को कंप्लीट करना है। इसी तरह से गायनिक पेशेंट्स जिनकी मेजर सर्जरी हुई है, उनको भी निर्जला उपवास के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाते हुए हर 2 घंटे के ब्रेक में आप कुछ इनटेक ले सकते हैं, तो खाते पीते अपना व्रत कंप्लीट कीजिए। दिवाली का के त्योहार में भी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हल्का फुल्का जितना होता है यथा क्षमता काम करना है। 8th मंथ वाली प्रेग्नेंट फीमेल को ये नहीं सोचना है कि मैं सारे घर की सफाई करते हुए अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा लूँगी। नॉर्मल डिलीवरी कराना सब उस वक्त आपकी जब आप लेबर में होते हैं उस वक्त की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डॉक्टर्स अपने हिसाब से अपना पूरा प्रयास करते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, और यदि माँ या बच्चे को किसी भी तरह का कोई उनको लगता है कि रिस्क है तो वो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज हर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाहता है। बाकी आपकी चॉइस और आपकी क्षमता और आपकी फिजिकल कैपेसिटी पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो अपने दिवाली फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी खुद को ऐसे ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डन मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो सफाई में ऊपर की सफाई करते हुए आप नीचे गिर जाएं, आपको या आपके बच्चे को चोट लगे। तो आप दुआ करती हूँ कि आप और आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहें, फेस्टिवल उनके लिए बहुत आराम से निकल जाए। और गायनिक पेशेंट्स जिनकी अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, उनको भी अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना है। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी दिवाली।